वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड बायोलॉजी रूल्स एंड टेक्निक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ माइक्रोटोम इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रेसिशन कटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो माइक्रोटोम है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेसाइज्ड कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसे माइक्रोटोम कहा जाएगा, तो ये एस यहाँ से हम हटा देंगे। जहाँ भी अपने नोट्स आप लिखेंगे तो वहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, माइक्रोटोम लिखा जाता है। जहाँ जहाँ भी एस है उससे आप सही कर लेंगे, माइक्रोटोम लिखा जाएगा। फिर देखते हैं विच एक्यूरेटली एंड रिपीटेडली कट स्लाइसेस सेक्शन फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ एम्बेडेड टिश्यू। जो एम्बेडेड टिश्यू होते हैं उसके पतले पतले स्लाइसेस कट करने के लिए एक्यूरेटली और रिपीटेडली हम माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अ माइक्रोटोम इज़ यूज टू कट एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटीरियल कॉल्ड सेक्शंस फॉर हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है थिन स्लाइसेस को कट करने के लिए। जो भी मटीरियल हम लेते हैं अपनी हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन की स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में, तो उनकी थिन स्लाइसेस बनाने के लिए हम माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फिर वो जो थिन स्लाइसेस होती हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के फिर जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप में रखने के लिए हमें थिन स्लाइसेस की ज़रूरत होती है पर्टिकुलर मटीरियल की। तो उन थिन स्लाइसेस को बनाने के लिए या कट करने के लिए हम माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ माइक्रोटोम एंड हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रोटोमी। तो ये जो टेक्निक्स हैं जिसमें हम माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस रेडी करते हैं ताकि हम अपने माइक्रोस्कोप से उस पर्टिकुलर जो स्लाइड है उनको ऑब्जर्व कर पाएँ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोटोमी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोटोमी कहते हैं और इसमें ही माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं, ये सभी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखने से आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिसेंट लगेगा। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर देखते हैं द माइक्रोटोम वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एडम्स इन 1770। तो पहली बार माइक्रोटोम जो था वो इन्वेंट किया गया था जॉर्ज एडम के द्वारा 1770 में। देन इम्प्रूव्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंग एंड फर्दर मॉडिफाइड बाय विल्हेम हिस। तो फिर आगे पहली बार तो इन्वेंट किया गया था जॉर्ज एडम्स के द्वारा, उसके बाद इसे फर्दर इम्प्रूव किया गया अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा और इन फ्यूचर में इसे मॉडिफाइड किया गया विल्हेम हिस के द्वारा। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में मेंशन कर देंगे। फिर देखते हैं एट प्रेजेंट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोटोम आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्चेस। तो हम जितनी भी हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस को रेडी करते हैं उसमें मेनली 3 तरह के 3 काइंड ऑफ माइक्रोटोम का यूज़ होता है। पहला देखते हैं स्लाइडिंग माइक्रोटोम। ये जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम है ये जनरली यूज़ होता है लाइट माइक्रोस्कोपी में। यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी भी होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी होता है, दोनों में अलग अलग तरह के माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में हम स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं रोटेटरी माइक्रोटोम यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी इन रोटेशनल मैनर। हमें जो हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को रेडी करना रहता है, अगर उन्हें रोटेशनल मैनर में तैयार करना है तो हम रोटेटरी माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर ऑब्जर्वेशन करना है तो उसकी स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह के माइक्रोटोम के बारे में आपने पढ़ा, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये हमने देखा। फिर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोटोम ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूनिट से आपको कम से कम 2 या 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लेना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा जाता है या और ऑप्शन में दिया जाता है तो उसे आप पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बाकी वीडियोज़ में देखेंगे हम इसके आगे। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट्स। थैंक यू।